दोस्तों आज मैं आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माजी के ऐसे सुपर हीरो के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने बाद में जब विलन का काम किया तो वो सुपर विलन बन गए। वो अदाकार थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे और उन्होंने अपना एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी बनाया हुआ था जिसको वो चलाते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ असद बुखारी के बारे में। गल सुनो जवाना, मुल्क पुला होवे या दाल रोटी, जवान किसी का एहसान लैके नहीं खाते होंगे, अपने 10 नंबर की कमाई करके खाते होंगे। अदाकार असद बुखारी 1934 को गुखड़ मंडी गुजरावाला में पैदा हुए हैं। आपका असल नाम ख्वाजा सैयद एजाज था। आपके वालिद हिकमत का काम करते थे और अबाई गांव कसूर में रहते थे। बाद में वो कसूर से गखड़ मंडी गुजरावाला शिफ्ट हो गए थे। अदाकार असद बुखारी ने अपनी बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद बतौर इंश्योरेंस एजेंट अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ किया, मगर जल्द ही वो इस नौकरी से बेजार हो गए और उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट की नौकरी छोड़ दी और अलाइड बैंक में नौकरी कर ली। कुछ अर्सा वो अलाइड बैंक से मुंसलिक रहे, लेकिन इस नौकरी से भी बेजार हो गए। शायद ये उनके मजाज के ऊपर पूरी ना उतर सकी और आपने रेडियो पर एक प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। आपकी शक्ल हॉलीवुड एक्टर रॉक हुडसन से मिलती थी और आपके दोस्त आपको अक्सर रॉक हुडसन के नाम से मजाकन पुकारते थे। आपको भी महसूस हुआ कि जैसे आपके अंदर कोई अदाकार है और आपको इसी ही शोबा में आगे जाना चाहिए। तो आपने गखड़ मंडी गुजरावाला से लाहौर का सफ़र किया और लाहौर में मुख्तलिफ फिल्म स्टूडियोज़ के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। आखिरकार आपको फिल्म गुनाह में एक किरदार मिल गया, लेकिन कुछ जगह पर आपकी हिस्ट्री लिखने वाले कहते हैं कि आपने फिल्म सुरैया से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया था। अदाकार सदाकार असद बुखारी ने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें चंद कामयाब फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: आंसू बिल्ला, नवाबजादा, पगड़ी संभाल जट्टा, दिलां दे सौदे, गुज्जर पंजाब दा, जीते हैं शान से, मौज मेला, चन मखना और लुंडा बाजार वगैरह शामिल हैं। याद रहे कि 2004 में बनने वाली फिल्म पगड़ी संभाल जट्टा उनकी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म को ज़हूर गिलानी ने डायरेक्ट किया था। माजी के अदाकार गुलकार अनैसन भट्टी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यही वजह थी कि भट्टी पिक्चर के बैनर तले जब भी कोई फिल्म बनी तो उसमें असद बुखारी को ज़रूर कास्ट किया गया था। अदाकार असद बुखारी ने माजी की तमाम पंजाबी फिल्मों की अदाकाराओं के साथ काम किया और आपके क्रेडिट पर उर्दू की बहुत कम फिल्में हैं। आपने ज़्यादातर पंजाबी फिल्मों में ही अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। दोस्तों अब बात करते हैं अदाकार असद बुखारी की अज़दवाजी ज़िंदगी की। अदाकार असद बुखारी ने अपनी ज़िंदगी में 4 शादियां की थी, जिनमें अदाकारा मीना शूरी और आबदा मोहतरमा शामिल हैं। आपके 2 बेटे हैं। आपके एक बेटे का नाम अमजद बुखारी है जो कि आर्मी अफीसर हैं। आपके दूसरे बेटे का नाम वली बुखारी है जो कि फिल्म प्रोडक्शन से वाबस्ता हैं। कद इज्जत शिमरे तो बहुत चाहता बानो, मैं अज ही उन्होंने जा गल कर लेना। जे कोई एड़े च हुई तो फिर मैनू ही रब ने अपनी गल मनाने का हौसला दिता है। दोस्तों अदाकार असद बुखारी 14 अप्रैल 2020 को इंतकाल कर गए हैं। इंतकाल के वक्त आपकी उम्र तकरीबन 86 साल है। आपके इंतकाल के बाद आपकी वसीयत के मुताबिक आपको आपके घर के एक कार्नर में दफना दिया गया है। आपका घर याद रहे कि MM आलम रोड लाहौर पर वाक़या है। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से फिल्मी सनत से वाबस्ता किसी भी शख्सियत ने आपके जनाजा में शिरकत नहीं की है। आखिर पर हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।